भव्य हिमालय में बसा नारायणपुर गांव शांति का अनुभव कराता है। इस शांत परिदृश्य के बीच एक छोटा सा घर युवा एआरवी और उसके दादा दादी के साधारण जीवन को आश्रय देता है। नारायणपुर के ग्रामीण शांत सादगी का जीवन जीते हैं जो आधुनिक दुनिया से अछूता है। एआरवी एक 12 साल का लड़का अपने गांव की भावना का प्रतीक है जो मासूम और क्षमता से भरपूर है। सूर्य नारायणपुर पर सुनहरी चमक बिखेरता है। हिमालय के इस स्वर्ग में जीवन की साधारण सुंदरता को उजागर करता है। अपने घर के अंदर अर्व अपनी दादी की बहादुर नायकों और भयंकर ड्रैगन की कहानियों से मोहित होकर बैठा है। उसकी कल्पना प्रज्वलित होती है और अर्व खुद को एक बहादुर योद्धा के रूप में देखता है। प्राचीन कहानियां कमरे को भर देती हैं, साधारण स्थान को कल्पना और रोमांच के क्षेत्र में बदल देती हैं। अर्वा का दिल साहस से भर जाता है जो अपनी महाकाव्य खोज पर निकलने के लिए तैयार है। किंवदंतियों की गूंज गूंजती है जो अर्व को एक सपने देखने वाले से एक नायक में बदलने के लिए प्रेरित करती है। घने आवरण के नीचे आरव जंगल के आलिंगन से जूझता है। हर कदम प्रकृति की बाधा के खिलाफ एक संघर्ष है। संघर्ष के बीच हरी दीवार में एक दरार एक अंधेरे खुले मुंह को प्रकट करती है। एक रहस्यमय गुफा बुलाती है। आरव की आंखों में साजिश चमकती है क्योंकि वह रुकता है। जंगल की सिम्फनी प्रत्याशा में फीकी पड़ जाती है। शांत गुफा अज्ञात की वादे फुसफुसाती है जो आरव को अपने रहस्यमय आलिंगन में खींचती है। रहस्यमय गुफा की गहराई में आरव एक जंजीर से बंधे ड्रैगन को खोजता है जिसका शानदार रूप चोट से कलंकित है। अजगर की त्वचा एक अलौकिक नीले रंग से चमकती है जो गुफा में प्रवेश करने वाले धुंधले प्रकाश को पकड़ती है। इसकी पंखों के भीतर लौ कमजोर रूप से झिलमिलाती है जो इसकी घटती ताकत का प्रमाण है। आरव सावधानी से ड्रैगन के पास जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और विस्मय का मिश्रण है। वह एक हाथ बढ़ाता है, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, इससे पहले कि वह धीरे से ड्रैगन के झिलमिलाते तराजू को छू ले। आरव की आंखों से ड्रैगन की आंखें मिलती हैं। उनके बीच मदद के लिए एक मूक गुहार गुजरती है। एक रहस्यमय गुफा के हृदय में आरव शानदार ड्रैगन को पानी प्रदान करता है। आरव अपना हाथ बढ़ाता है, ड्रैगन को खाना देता है जो ध्यान से देखता है। अरावन से अजगर धीरे से छावा लेता है। उनके बीच विश्वास का एक पल गुजरता है। गुफा की धुंधली रोशनी में आरव और ड्रैगन के बीच एक अनोखी दोस्ती खिलने लगती है। रहस्यमय गुफा के भीतर छायाएं नम पत्थर की दीवारों पर नाचती हैं, मानो जीवित हों। एक शानदार ड्रैगन प्रकट होता है जिसके शल्कमंद प्रकाश में धुंधले चमकते हैं। अजगर बोलता है, उसकी आवाज गुफा में गूंजती है, मेरा नाम अग्निपंख है और मुझे बर्फ के जादूगर क्रायोज ने कैद किया था। अग्निपंख अपनी पहचान उजागर करता है। उसकी आवाज अपनी बर्फीली कैद के भार से गूंजती है। अजगर का इकबाल गुफा को लालसा और कारावास की एक स्पष्ट भावना से भर देता है। एक रहस्यमय गुफा के हृदय में फायरविंग का गंभीर भाव गंभीर खबर का संकेत देता है। गुफा में गूंजती ठंडी सच्चाई, क्रायो लौट आया है। क्रायो पूरे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को शाश्वत शीतकाल में डुबोना चाहता है। नारायणपुर उत्तर का एक गहना विनाश के लिए क्रायो के पहले लक्ष्य के रूप में चिन्हित है। आने वाली बर्फीली तबाही का भार गुफा में भारी पड़ता है। रहस्यमय गुफा के भीतर अग्निपंख प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। अग्निपंख चुप्पी तोड़ती है, एक छिपे हुए अतीत का खुलासा करती है। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। वह सुरक्षा और गोपनीयता की बात करता है। उसने मुझे छुपाया ताकि क्रायोस मुझे न ढूंढ सके। अग्निपंख ध्यान से देखता है, एक साझा विशेषता को पहचानता है। तुम में भी वही साहस है। गुफा उसकी बातों के भार से गूंजती है जो बहादुरी का वादा है। घने जंगल के आवरण के नीचे अग्निपंख आरव को तलवारबाजी की प्राचीन कला में शुरू करता है। आरव अग्निपंख के रुख को दर्शाता है। उसका युवा चेहरा दृढ़ संकल्प से उभरा हुआ है क्योंकि वह अपनी तलवार को पकड़ता है। पाठ धनुर्विद्या की ओर मुड़ता है जिसमें अग्निपंख आरव को धनुष खींचने की सटीक कला में मार्गदर्शन करते हैं। आरव धनुष खींचा हुआ दूर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी आंखें एकाग्रता में संकुचित हैं। अग्निपंख जादुई मंत्रों के बुनाई का प्रदर्शन करता है।
उसके हाथ जटिल पैटर्न में घूमते हैं। आरव देखता है, रहस्यमय शिक्षाओं को विस्मय से आत्मसात करता है, शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए तैयार। आरव शानदार ड्रैगन के ऊपर बैठा विशाल आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में विस्मय और आशंका का मिश्रण है। ड्रैगन अपने विशाल पंखों को फैलाता है, उनके पहले एक साथ उड़ान भरने की तैयारी करता है। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां तन जाती हैं। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ ड्रैगन हवा में छलांग लगाता है, ऊपर की ओर उड़ता है, क्योंकि आरव कसकर चिपका हुआ है। जमीन उनके नीचे सिकुड़ रही है। आरव अब अधिक आत्मविश्वासी बादलों के माध्यम से झूलते और ग्लाइड करते हुए खुशी से हंसता है। हवा उनके पास से गुजरती है। वे एक के रूप में उड़ते हैं, एक लड़का और उसका ड्रैगन, पूर्ण सामंजस्य में स्वर्ग के बीच नृत्य करते हुए। नैनापुर गांव दिवाली की तैयारी करता है। हवा प्रत्याशा और उत्सव की भावना से भरी हुई है। अशांति का पहला संकेत तब आता है जब काले अशुभ बादल भयावह रूप से ऊपर मंडराने लगते हैं। त्योहार की रोशनी झिलमिलाती है, लंबी नाचती छायाएं डालती है, क्योंकि तूफानी बादल और भी करीब मंडराते हैं। आशा और भय आपस में टकराते हैं, क्योंकि ग्रामीण आने वाले तूफान के खिलाफ खुद को तैयार करते हैं। उनकी दिवाली की तैयारियां प्रकृति के अचानक क्रोध से प्रभावित होती हैं। गांव, जो कभी प्रत्याशा से जीवंत था, अब जमा होते तूफान के भारी वजन के नीचे शांत खड़ा है। रात के आवरण में नैनापुर गांव बर्फीले दिग्गजों और उड़ने वाले राक्षसों के हमले का सामना कर रहा है, जिसका नेतृत्व क्रायो कर रहा है। बर्फीले विशालकाय आगे बढ़ते हैं। उनके विशाल रूप गांव में लंबी अशुभ छायाएं डालते हैं। उड़ते हुए राक्षस आकाश से उतरते हैं। उनकी छायाएं विनाश के अग्रदूतों की तरह हैं। गांव में अराजकता फैली हुई है। क्रायो की सेनाओं द्वारा रचित विनाश का एक सिम्फनी। रात के आवरण में नैनापुर की नदियां अपना परिवर्तन शुरू करती हैं, जो सर्दी की बर्फीली पकड़ में आ जाती हैं। सर्दी बढ़ती है और बर्फ की पहली लकीरें गांव के घरों की दीवारों पर रेंगती हैं, जो ठंड की शुरुआत का संकेत देती हैं। गांव एक क्रिस्टल परिदृश्य में बदल जाता है, क्योंकि बर्फ हर सतह पर तेजी से फैलती है, नैनापुर को एक जमे हुए आलिंगन में बंद कर देती है। रात की खामोशी केवल बर्फ के चटकने से टूटती है, क्योंकि नैनापुर पूरी तरह से एक भूतिया, जमी हुई भूतिया शहर में बदल जाता है। आरव ग्रामीणों का नेतृत्व करता है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। पहाड़ी गुफा के अंधेरे प्रवेश द्वार की ओर ग्रामीण, युवा और वृद्धों का मिश्रण एक साथ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वे सावधानी से गुफा में प्रवेश करते हैं, बाहर के अज्ञात खतरों से शरण चाहते हैं। गुफा के अंदर अराव उस स्थान का सर्वेक्षण करते हुए दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह वह सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी उन्हें सख्त आवश्यकता है। ग्रामीण गुफा के अंदर बस जाते हैं। उनके चेहरे डर और आशा का मिश्रण है, क्योंकि उन्हें अस्थायी आश्रय मिलता है। अराव रात में ऊपर उठता है, पंख धधकते हैं। अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ, वह और ऊंचा उड़ता है। तारों से जड़े कैनवास पर एक आग का सिलहूट। अचानक क्रायोस की एक सेना प्रकट होती है, जो अराव के आगे बढ़ने के खिलाफ एक बर्फीला नाकाबंदी है। अराव आगे बढ़ता है। आग का एक धूमकेतु सीधे क्रायोस सेना के दिल पर निशाना लगाता है। टकराव आसन्न है। आग और बर्फ का टकराव रात की शांति को भंग करने वाला है। आग और बर्फ टकराते हैं। एक चकाचौंध विस्फोट पल भर में युद्ध के मैदान को निगल जाता है। रात के आवरण में आग की पंखें उतरती हैं, आग का तूफान लाती हैं। आरव खड़ा है, उसका धनुष तैयार है, जैसे ही वह अपने जादुई तीर चलाने की तैयारी करता है। अटल निश्चय के साथ आरव अपना धनुष पीछे खींचता है। हवा रहस्यमय ऊर्जा से भर जाती है। जादुई तीर रात के आकाश में चमकते हैं, जो अंधेरे को चमकदार रोशनी से भेदते हैं। आग और जादू के बीच की लड़ाई जारी है। रात के आकाश को लुभावनी तीव्रता से रंग रही है। रात के आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई चल रही है। क्रायोजेन बर्फ की जंजीरों को छोड़ता है, जो अग्निपंख को निशाना बनाता है। बर्फीली जंजीरें हवा में दौड़ती हैं, अग्निपंख के लिए एक अपरिहार्य बंधन। अग्निपंख फंस गया है।
क्रायोजेन की बर्फीली पकड़ से जम गया है। अग्निपंख ठंड के हमले से हार जाता है, जिससे लड़ाई की गति बदल जाती है। रात के विशाल विस्तार के नीचे आरव की अकेली आकृति अंधेरे के खिलाफ सिलहूट है। आरव की आवाज सन्नाटे में गूंजती है, क्योंकि वह शून्य में चिल्लाता है। उनके शब्दों में एक चुनौती है, तुम मेरी पोशाक से नहीं बल्कि मेरी दोस्ती से हारोगे। गहरे आसमान ऊपर मंडराते हैं, जो आरव की भावुक पुकार के प्रति उदासीन है। खामोशी लौटती है, उसके शब्दों को निगल जाती है, केवल विशाल खाली रात को छोड़ जाती है। रात के आवरण में आरव अपने पिता की तलवार ऊंची उठाता है। इस्पात भयावह रूप से चमक रहा है। एक तेज निर्णायक गति के साथ आरव क्रायोजार की जादुई छड़ी पर तलवार चलाता है। जादुई छड़ी टुकड़ों में बिखर जाती है, उसकी शक्ति अचानक बुझ जाती है। आरव दृढ़ता से खड़ा है, उसके चारों ओर छड़ी के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए हैं। रात का आकाश ऊपर मंडराता है, एक युग के अंत का मूक गवाह। अंधेरी रात में अग्निपंख फूट पड़े, उनकी शक्ति गौरव की ज्वाला में लौट आई। आग की ऊर्जा के एक उछाल के साथ वह अपनी शक्ति को उजागर करती है। तीव्र गर्मी से क्रायोजेन को पिघला देती है। तेज गर्मी के नीचे क्रायोजेन घुलने लगता है, ठोस बर्फ से बहते पानी में बदल जाता है। जैसे ही क्रायोजेन का आखिरी हिस्सा पिघलता है, रात का आकाश उसकी अग्नि विजय की चमकदार चमक को दर्शाता है। सुबह की पहली किरण नैनापुर पर पड़ी, जिससे युद्ध के बाद लंबी छायाएं पड़ी। खंडहरों से अभी भी धुआं उठ रहा है। रात की तबाही की एक मार्मिक याद दिलाता है, क्योंकि ग्रामीण उभरने लगते हैं, चेहरे दुहक और लचीलेपन से अंकित हैं। मलबे के बीच जीवन एक बार फिर से हलचल करता है, क्योंकि परिवार इकट्ठा होते हैं, उनकी आवाजें शांत होती हैं, फिर भी पुनर्निर्माण के लिए एक नए संकल्प से भरी होती हैं। बच्चे, उनकी आंखें डर और आश्चर्य के मिश्रण से खुली हुई, खुले में बाहर निकलते हैं। उनकी हंसी विनाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नाजुक धुन है। आशा की भावना जागती है, क्योंकि समुदाय एकजुट होता है। उनकी सामूहिक भावना अटूट है, जो अपने प्यारे नैनापुर में फिर से जान डालने के लिए तैयार है। नैनापुर के विस्तृत सुबह के आकाश के नीचे अग्निपंख शेष जादुई जीवों की रक्षा करने के अपने मिशन की घोषणा करता है। उसकी आवाज संकल्प के साथ गूंजती है, जो आरव की पुकार को सुनने का वादा करती है, आशा की किरण प्रदान करती है। एक प्रतिज्ञा गांव में गूंजती है, यह सुनिश्चित करती है कि जब भी आरव द्वारा बुलाया जाएगा, वह बिना किसी असफलता के वापस आएगा। अग्निपंख एक दृढ़ रक्षक के रूप में खड़ा है, जो आरव के आह्वान का पालन करने के लिए तैयार है। उनकी बंधन आसन्न चुनौतियों का सामना करने में अटूट है। नैनापुर गांव के हृदय में एक परिवर्तन होता है। आरव, जो कभी एक लड़का था, अब रक्षक की भावना का प्रतीक है। हवा में उत्सुकता की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ग्रामीण आरव की ओर देखते हैं, जो उनके रक्षक हैं। आरव की उपस्थिति उसके क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए आत्मविश्वास बिखेरती है। नैनापुर की उम्मीदें और सपने उनके युवा कंधों पर टिके हैं। नैनापुर का भविष्य उसके युवा रक्षक आरव द्वारा सुरक्षित है। नैनापुर गांव धूप में नहाता है। आरव गांव में घूमता है, यह सुनिश्चित करता है कि सब ठीक है। वह ग्रामीणों के साथ मुस्कान और सिर हिलाता है। आरव के दादा दादी उसे गर्व से देखते हैं। आरव और उसके दादा दादी के बीच का बंधन स्पष्ट है। नैनापुर में शांति व्याप्त है, जहां जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अस्त होते सूरज की आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ आरव पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा है। फीकी होती रोशनी के खिलाफ उम्मीद का एक सिलहूट। वह अडिग रहता है, उसकी निगाहें अडिग रहती हैं, क्योंकि वह अग्निपंख की वापसी का अनुमान लगाता है, जो स्थायी मित्रता का प्रतीक है। हवा चोटियों से फुसफुसाती है, वफादारी का वादा और दो आत्माओं के बीच अटूट बंधन लेकर। शांत एकांत में आरव को शांति मिलती है, यह जानते हुए कि अग्निपंख हमेशा उसका दोस्त रहेगा। उनका संबंध अंधेरे दुनिया में एक मार्गदर्शक प्रकाश है।